नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव इंटरैक्टिव सेशन में और मैं हूं आपकी मेजबान सिमरन सिंह। आप सब दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं पीएम ई विद्या के चैनल नंबर 6 से 12 पर और हमसे जुड़ने का एक और जरिया है। आप जानते हैं हमारा यूट्यूब चैनल है एनसीईआरटी ऑफिशियल। एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है योग शक्ति। आप सब जानते हैं कि हर रोज 8 से 8:45 यानी 40 से 45 मिनट तक हम आपके लिए लेकर आते हैं योग का ये खास सत्र, जिसमें हम बातचीत करते हैं और आपको कर भी दिखाते हैं अलग अलग योग आसन, क्रियाएं एवं आपको अलग अलग प्राणायामों से भी अवगत कराते हैं। और इसमें हम बेहतरीन विषय आपके लिए चुनकर लाते हैं और इस पूरे कार्यक्रम का श्रेय जाता है आयुष मंत्रालय भारत सरकार को और एनसीईआरटी के सौजन्य से ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो जितने भी दर्शक आज का ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आज हम कौन सा विषय चुनकर लाए हैं आप सबके लिए। आज हम बातचीत करेंगे एक कॉमन सी बात पर, यानी योगा फॉर हेल्थ एंड वेलनेस, यानी आपके जीवन को स्वस्थ बनाने में योग आपकी मदद किस प्रकार कर सकता है। हर रोज हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ते हैं जिनसे हम आपका परिचय कराते हैं। तो चलिए आज भी कराते हैं आपका तारुफ हमारे दोनों मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस पूर्णिमा सिंह। नमस्कार, स्वागत है आपका इस सत्र में। मैम योगा इंस्ट्रक्टर हैं MD से और हमारे साथ एक योग डेमोन्स्ट्रेटर भी मौजूद हैं मिस्टर मुरली MR। नमस्कार, आपका भी स्वागत है इस सत्र में। सर MSc स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर से। और यदि दर्शकों पूरे सत्र के दौरान आपके कोई भी ऐसे सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो बेझिझक लिख भेजिएगा एनसीईआरटी ऑफिशियल के कमेंट सेक्शन में। इसके अतिरिक्त एक कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर जो है 8800440559। और यदि फिर भी कोई ऐसा प्रश्न है जो हम अपने सत्र में शामिल ना कर पाएँ तो एक मेल आईडी भी नोट डाउन कर लीजिए। हमारा मेल आईडी है mdniy@yahoo.co.in। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के इस योग सत्र का और जानते हैं कि योगा फॉर हेल्थ एंड वेलनेस में आज हम क्या सीखेंगे। तो मैम, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि संक्षिप्त रूप में आप हमारे सभी दर्शकों को एक रूपरेखा समझाएं हमारे आज के कार्यक्रम की। नमस्कार सभी को, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है योगा फॉर हेल्थ एंड वेलनेस। तो इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि योगा फॉर हेल्थ, वैसे तो योगा फॉर हेल्थ ही होता है, बट हमने पर्टिकुलर टॉपिक इसलिए लिया है कि आप लोग और ज़्यादा अवेयर हो योगा के लिए कि योगा किस तरीके से आपकी बॉडी को हेल्प कर रहा है और आप योगा सीख के दूसरों की कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने ये टॉपिक डिसाइड किया है। आइए सत्र की शुरुआत करते हैं एक प्रार्थना के साथ। सभी हाथ जोड़ेंगे नमस्कार मुद्रा में, प्रार्थना स्टार्ट करेंगे। 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। संगच्छत्वं संवदत्वं संवो मनसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे, वापस आएंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम के साथ अपना योग अभ्यास। अपने मैट पर खड़े हो जाइए। पहला अभ्यास उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि। इसके लिए दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथों को थाइस के साइड में रखेंगे, सम स्थिति में आएंगे। सामने की तरफ देखते हुए श्वास पर श्वास आरंभ करेंगे। यह क्रिया, यह सूक्ष्म व्यायाम आपकी जो बोलने की शक्ति है उसको इम्प्रूव करता है,
जिन लोगों को बीच में जैसे अटक जाते हैं बोलते बोलते, तो उनके लिए बहुत लाभदायक है, और जो सिंगर्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये प्रैक्टिस। वापस आएंगे। अगला अभ्यास बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक। बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक के लिए अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, ऊपर की तरफ किसी एक पॉइंट पे देखेंगे और गहरा लंबा श्वास पर श्वास स्टार्ट करेंगे। 15 से 20 बार आप शुरू में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको डिजीनेस जैसा फील हो तो आंखें बंद करके वापस आएंगे। यह आपकी धृति शक्ति की वृद्धि करता है और आपकी बुद्धि को डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल है ये क्रिया। वापस आएंगे, आंखें बंद करेंगे, विश्राम करेंगे। अगला अभ्यास पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। पूर्ण भुजा शक्ति विकासक के लिए हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, हाथ की अंगूठा अंदर की तरफ, उंगलियां बाहर की तरफ। श्वास भरेंगे, श्वास को होल्ड करेंगे, अपनी ब्रीदिंग को होल्ड करेंगे और रोटेशन स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कोशिश करें आपके सिर्फ हैंड मूवमेंट हो, आपकी बॉडी की मूवमेंट ना हो कहीं और। जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं उतना बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। अब इसी अभ्यास को दूसरी दिशा में दोहराएंगे। फिर से श्वास भरेंगे, रोटेशन स्टार्ट करेंगे। वापस आएंगे श्वास छोड़ते हुए, विश्राम करेंगे। हमें इस सूक्ष्म व्यायाम हमारी बॉडी के जो छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं उनको इम्प्रूव करता है। जो हम आसन के द्वारा नहीं कर सकते वो हम सूक्ष्म व्यायाम में कर सकते हैं, क्योंकि जो सूक्ष्म व्यायाम है, सूक्ष्म का मतलब ही है छोटा, तो इसीलिए हम जो बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनकी मूवमेंट हम सूक्ष्म व्यायाम के थ्रू करते हैं। अगला अभ्यास करेंगे कटी चक्र क्रिया। कटी चक्र क्रिया के लिए दोनों पैरों के बीच 3 से 4 इंच की दूरी बनाएं, यानी कि कंधे जितनी दूरी बनाएंगे पैरों के बीच। दोनों हाथों को कंधे के स्तर तक उठाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर जाएंगे। सिर्फ कमर से मुड़ने की कोशिश करें, हाथों को एकदम सीधा रखें। श्वास भरते हुए वापस आएंगे, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाएंगे। श्वास भरते हुए वापस आइए, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर जाएंगे। श्वास भरते हुए फिर से वापस आएंगे, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाएंगे। श्वास भरते हुए वापस आएंगे, सामान्य अवस्था में आएंगे, विश्राम करेंगे। कटी चक्र क्रिया, कटी यानी आपकी कमर, ये क्रिया आपकी कमर की मूवमेंट को लचीला बनाती है, तो इसीलिए हम इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू भी कर सकते हैं 15 से 20 बार। एक बार हम करके दिखाएंगे कि हम कंटिन्यू एक्सहेलेशन के साथ किस तरीके से इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे एक्सहेलेशन के साथ। 1 2 3 4 5 6, कम बैक। वापस आएंगे, दोनों हाथों को सामान्य अवस्था में ले आइए, विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास जंघा शक्ति। जंघा शक्ति विकासक के लिए अपने दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाएं। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर आएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे 10 टाइम्स। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। यह जंघा शक्ति विकासक है। वापस आएंगे। अब इसका दूसरा पार्ट करेंगे जंघा शक्ति विकासक का। जैसे कि आप ऊपर गए थे तो आप जब हाथों को लेकर गए थे, जब आप श्वास भरते हुए लेकर गए थे, अब हम श्वास छोड़ते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। शुरू करेंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथों को ऊपर, श्वास भरते हुए हाथ नीचे। कोशिश करें आपके हाथ
ना टच करें, ना हाथों से आवाज़ करने की कोशिश करें। वापस आएंगे, आंखें बंद करेंगे, विश्राम करेंगे। अगला अभ्यास सर्वांग पुष्टि। सर्वांग पुष्टि यानी सर्वांग मतलब सब, सारे अंगों की हम पुष्टि करेंगे, यानी कि उसकी एक्सरसाइज और मूवमेंट हम सारे अंगों की करेंगे इस सर्वांग पुष्टि के द्वारा, जो कि एक सूक्ष्म व्यायाम का ही पार्ट है। स्थूल व्यायाम इसको हम स्थूल व्यायाम बोलते हैं। तो शुरू करेंगे, दोनों पैरों के बीच फिर से 3 से 4 फीट की दूरी बनाएंगे अपने कंफर्टेबल जोन के अकॉर्डिंग। अब दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, क्रॉस करेंगे मुट्ठियाँ बनाते हुए, मुट्ठियाँ अंगूठा अंदर की तरफ, उंगलियां बाहर की तरफ। अब आपका जो हाथ आगे है यानी कि राइट हैंड आगे है, तो आप पहले पीछे की तरफ श्वास भरते हुए जाएंगे, कमर से पीछे मुड़ेंगे। अब कमर को ट्विस्ट करते हुए राइट साइड जाएंगे, जो हाथ आपका आगे है उस तरफ आप मुड़ जाएंगे, घुटना सीधा करते हुए। याद रखें आपका घुटना सीधा रहे। श्वास भरते हुए फिर से वापस आएं, हाथ की पोजीशन बदलें। अब आप लेफ्ट साइड टर्न करेंगे एक्सेल करते हुए, जितना मैक्सिमम बॉडी को ट्विस्ट कर सकते हैं उतना करेंगे। श्वास भरते हुए वापस आएंगे, हाथ बदलते हुए पीछे झुकेंगे, एक बार फिर से आगे झुकते हुए दाईं ओर जाएंगे। ये है सर्वांग पुष्टि। एक बार फिर से श्वास भरते हुए साइड चेंज करेंगे, हाथों की पोजीशन चेंज करेंगे। आपकी बॉडी में कहीं भी अकड़न है, अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो बॉडी की सारे अंगों की पुष्टि होती है। वापस आएंगे, हाथों को सामान्य अवस्था में ले आएं, पैरों को मिला लीजिए, वापस आइए। अगला अभ्यास हृदय गति। हृदय गति यानी कि इंजन दौड़ के नाम से भी हम इसे जानते हैं। दोनों पैरों को साथ में मिलाएंगे, अपने राइट नी को मोड़ेंगे, दोनों हाथों को सामने ऊपर उठाएंगे इस तरीके से कि आपका एक हाथ 90 डिग्री तक उठा होगा और एक जो दूसरा हाथ है आपका स्ट्रेट। जो पैर आप उठा रहे हैं, जो पैर मोड़ रहे हैं, वही हाथ आप मोड़ के रखेंगे। अब एक्सिलेशन करते हुए साइड चेंज करते जाएंगे, स्टार्ट करेंगे दौड़। कोशिश करें आपका हाथ आपके शरीर से पीछे ना जाए, कमर तक ही रहे, और एक्सिलेशन करते हुए इसकी प्रैक्टिस करें। आप इसको 20 से 30 बार बॉडी की वार्म अप के लिए कर सकते हैं शुरू में, जैसे कि इसका नाम बताया गया है स्थूल व्यायाम। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, विश्राम करेंगे आंखें बंद करके। अब हम आसनों की ओर बढ़ेंगे। अभी तक हमने सूक्ष्म व्यायाम की प्रैक्टिस की, स्थूल व्यायाम की प्रैक्टिस की, हमने बॉडी को वार्म अप किया। अब हम बढ़ेंगे आसनों की तरफ। पहले हम खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पहला आसन ताड़ासन। ताड़ासन के लिए अपने पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बनाइए। दोनों हाथों को सामने से कंधे के स्तर तक उठाएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, हथेलियां बाहर की तरफ पलटेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। अब धीरे से फोकस बनाते हुए अपने पंजों के बल खड़े हो जाएंगे। किसी एक बिंदु पे, पॉइंट पे फोकस करते हुए सामान्य श्वास पर श्वास के साथ आसन में बने रहेंगे। यह आसन आपके शरीर से आलस को हटाता है और आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने में भी हेल्पफुल है। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, हाथों को नीचे ले आइए, आंखें बंद कीजिए, विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन के लिए दोनों पैरों के बीच 3 से 4 इंच की दूरी बनाएं। दोनों हाथों को फिर से कंधे के स्तर तक उठाएंगे, फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे, हथेलियां बाहर की तरफ पलटेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे,
कमर से और शोल्डर से ऊपर की तरफ खींचेंगे शरीर को। कोशिश करें आपकी कमर और आपकी चेस्ट एक ही लाइन में रहे। पंजे नहीं उठाएंगे अभी। अब श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर मुड़ेंगे। कोशिश करें आपका शरीर ना तो आगे जाए कमर से, ना पीछे जाए, सिर्फ कमर की सीध में ही रहे आपका शरीर। यह जो आसन है तिर्यक ताड़ासन, यह आपकी साइड की जो फैट है उसको कम करने में बहुत हेल्पफुल है। वापस आएंगे श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएंगे। जब आप किसी भी आसन में होते हैं तो श्वास पर श्वास को सामान्य रखने की कोशिश करें। जब आप आसन की स्थिति को बदलते हैं तब हम श्वास या प्रश्वास का सहारा लेते हैं, जिससे कि हम अपनी मूवमेंट को और बढ़ा सकें, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकें। वापस आएंगे, हाथों को नीचे ले आइए, आंखें बंद कीजिए, विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अर्धचक्र आसन। अर्धचक्र आसन के लिए अपने दोनों पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बनाएंगे। अर्धचक्र, अर्ध जैसे कि आप जानते हैं अर्ध मतलब आधा, तो हमें आधा चक्र जैसी पोजीशन अपनी कमर से बनानी है। हाथों को कमर पे इस प्रकार रखेंगे कि हाथों की उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठा पीछे की तरफ, कोहनियों को समानांतर करेंगे। श्वास भरते हुए कमर, गर्दन व सीने वाले भाग से पीछे की तरफ झुकेंगे। कोशिश करें आपके घुटने सीधे रहें, सिर्फ कमर से मुड़ने की कोशिश करें। गर्दन को एकदम ढीला छोड़ेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। यह आसन आपकी श्वसन क्षमता को बढ़ाने में लाभदायक है। श्वास भरते हुए वापस आएंगे, आंखें बंद करेंगे, विश्राम करेंगे। विश्राम करते टाइम अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ें। अगला अभ्यास पादहस्त आसन। अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर खींचें। अब श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की तरफ झुक जाएं। कोशिश करें अपने हाथों को पंजों के बराबर में रखने की, और आप अपने घुटने मोड़कर भी अपने हाथों को पैरों के पास रख सकते हैं या फिर पैरों के आगे रख सकते हैं। हमारा जो इंटेंशन है इस आसन को करने की वो है फॉरवर्ड बेंड, तो आपको आगे झुकने की कोशिश करनी है, क्योंकि अभी जो हमने इससे पहले आसन किया वो था अर्धचक्र आसन। तो हम हर एक आसन का काउंटर पोज ज़रूर करते हैं। जैसे अर्धचक्र आसन का काउंटर पोज है पादहस्त आसन। वापस आएंगे श्वास भरते हुए, हाथों को सामान्य अवस्था में ले आइए। अगला अभ्यास त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाएंगे। दोनों हाथों को कमर से कंधे के स्तर तक खोलेंगे। हाथों की हथेलियों को बाहर की तरफ पलटेंगे। अपने दाएं पैर के पंजे को दाईं ओर घुमाएंगे। श्वास भरेंगे, शरीर को एकदम सीधा करेंगे और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुक जाएंगे। गर्दन घुमाकर अपने ऊपर वाले हाथ को देखने की कोशिश करें। इस आसन की पहचान आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। आप अपने साइड में जाकर किसी को बोल सकते हैं कि आपकी बॉडी को देखें कि क्या आपका हाथ और पैर और सिर क्या एक ही लाइन में है। अगर वो एक ही लाइन में है, सीध में है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो आसन की स्थिति है वह बिल्कुल सही है। श्वास भरते हुए वापस आएंगे। अब दाएं पैर के पंजे को अंदर करेंगे, बाएं पैर को पंजे को बाहर की तरफ लेकर आएंगे। कमर से शरीर को एकदम सीधा करेंगे और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुक जाएंगे। गर्दन को घुमाते हुए ऊपर वाले हाथ को देखने की कोशिश करेंगे। बॉडी को एक त्रिकोण के आकार में हम इस आसन में प्रैक्टिस करते हैं। ये आपकी कमर की मांसपेशियों को, जंघाओं की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में लाभदायक है। यह आसन आप 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके कर सकते हैं।
सामान्य श्वास प्रश्वास के माध्यम से इस आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए वापस आएं। हाथों को सामान्य अवस्था में ले आइए। विश्राम कीजिए। अब हम एक बैलेंसिंग पोस्चर करेंगे जिसका नाम है वृक्ष आसन। वृक्ष यानी पेड़। हम वृक्ष के समान एक आकृति बनाएंगे जिसको हम वृक्ष आसन बोलते हैं। अपने दाएं पैर को मोड़कर बाएं जंघा पर रखेंगे। अपने दोनों हाथों को कंधे के स्तर तक उठाएंगे। यहीं पर कुछ देर इसी स्थिति में बने रहेंगे, बैलेंस बनाएंगे। किसी एक पॉइंट पर या ज़मीन पे देखते हुए फोकस करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। कोशिश करें आपकी नज़रें इधर लेफ्ट या राइट साइड ना जाए। आप किसी भी चीज़ में एक पॉइंट पे देख सकते हैं। आपका फोकस बढ़ा सकते हैं और आप देखेंगे कि आप इस आसन में कितनी देर तक बने रह सकते हैं अगर आप किसी एक पॉइंट पे फोकस करते हैं। वापस आएंगे। चेंज करेंगे। दूसरे पैर से इस अभ्यास को दोहराएंगे। एक बार फिर से दोनों हाथों का बैलेंस बनाएंगे। शरीर को एकदम सीधा करेंगे और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर मिलाएंगे। यह आसन ऐसा आसन है जिसमें आपको आंख नहीं बंद करनी है। आप कोई भी बैलेंसिंग पोस्चर करते हैं तो उसमें अपनी आंखों को खुला ही रखें। आप आंख बंद करके ये आसन नहीं कर पाएंगे। कोशिश करें आंखें खोल के किसी एक बिंदु पर फोकस करके सामान्य श्वास पर श्वास के साथ आसन में बने रहें। दोनों हाथों को पहले वापस लाएं। सब पैरों को सामान्य अवस्था में ले आएं। विश्राम करें। अब हम आगे बढ़ेंगे बैठकर किए जाने वाले आसनों की तरफ। जो भी हमने अभी खड़े होकर अभ्यास किए वो आपकी थाइस की स्ट्रेंथनिंग, कमर की स्ट्रेंथनिंग के लिए थे, आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए थे। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। आप दंडासन की स्थिति में ज़मीन पर बैठ जाइए। सबसे पहले शिथिल दंडासन में आकर विश्राम करें। हाथों की स्थिति पीछे की ओर लेकर जाएं। कमर को एकदम ढीला छोड़ के विश्राम की स्थिति में आएं, यानी कि शिथिल दंडासन। यह आसन आपको, आपके शरीर को शिथिलता प्रदान करता है। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। जो भी अब तक आपने क्रियाएं की, प्रैक्टिस आसनों की, उनको एक बार मन ही मन दोहरा जाएं और देखें कि आपकी बॉडी पे कहाँ, किस प्रकार, किस आसन का कहाँ इफ़ेक्ट आया। क्योंकि अब जो आसन हम करेंगे वो बैठकर करेंगे। तो अगला अभ्यास है वज्र आसन। अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए नितंब के नीचे इस प्रकार रखें कि आप अपनी एड़ी पे बैठने की कोशिश करें। आपके अंगूठों के पंजे अंगूठे एक दूसरे से मिले हुए हों। आंखें बंद करें। हाथों को जंघा पर रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहेंगे। यह आसन डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और एक ऐसा आसन है जिसे आप खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। एकमात्र ऐसा आसन जो आप खाने के बाद कर सकते हैं, वरना कोई भी आप आसन की प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बीच में 3 से 4 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए। यह आसन आपकी जंघाओं की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। तो कोशिश करें आप दिन में 10 मिनट इस आसन के लिए ज़रूर निकालें। जिनको डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है वो इस आसन का लाभ 10 मिनट करके उठा सकते हैं। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे। इस प्रकार बनाएंगे कि अंगूठा अंदर की तरफ, हाथों की उंगलियां बाहर की तरफ। अब दोनों हाथों को
अपने नेवल के अपने साइड में रखेंगे और कोहनियों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, समानांतर करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। अपने आईब्रोज के सेंटर में देखने की कोशिश करेंगे। यह आसन डायबिटीज के रोगियों के लिए भी लाभदायक है। कुछ देर आसन में बने रहेंगे सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। श्वास भरते हुए वापस आएंगे। आंखें बंद करेंगे, विश्राम करेंगे। किसी भी आसन के बाद हम विश्राम ज़रूर करवाते हैं, क्योंकि जब आप विश्राम करते हैं तो आपको दूसरे आसन के करने के लिए थोड़ा सा टाइम मिलता है, जिससे आप अपने मन को इस तरीके से तैयार करते हैं कि आप दूसरे आसन का बहुत अच्छे से लाभ उठा पाएंगे। अगर आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो सिर्फ आपका जो ध्यान है वो यही रहेगा कि हमें नेक्स्ट प्रैक्टिस करनी है। तो हम जब ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा 10 से 20 सेकेंड्स का, तो आप अपने मन को अपनी दूसरी प्रैक्टिसेस के लिए भी तैयार करते हैं। अगला अभ्यास करेंगे उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के लिए दोनों पैरों के बीच दूरी बनाएंगे। दोनों हाथों को सामने से उठाते हुए ऊपर की ओर लेकर आएंगे। अब अपने दाएं हाथ की हथेली को बाएं कंधे पर रखेंगे, बाएं हाथ की हथेली को दाएं कंधे पर रखेंगे। चेस्ट को अंदर की तरफ दबाने की कोशिश करेंगे। कमर और शोल्डर्स को एक लेवल में लाएंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। यह आसन कमर दर्द के रोगियों के लिए लाभदायक है। गर्दन दर्द, जिन्हें नेक सर्वाइकल है, उनके लिए बहुत लाभदायक है यह आसन। आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। आंखें बंद करके भी इस आसन का लाभ उठा सकते हैं आप फील करें कि आपके इनर थाइस पे जो स्ट्रेचिंग का इफेक्ट है, आपकी कमर पे, आपके शोल्डर पे, आप खुद ही देख पाएंगे कि किस तरीके से आपकी बॉडी में ये आसन हेल्प करेगा। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को वापस लेकर आएंगे। दोनों घुटनों को वापस मिलाएंगे। वज्रासन की स्थिति में आएंगे, विश्राम करेंगे। अगला अभ्यास ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन के लिए अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। दोनों घुटनों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बनाएंगे। अब दाएं हाथ की हथेली को दाएं तलवे पे रखेंगे और बाएं हाथ की हथेली को बाएं तलवे पे रखेंगे। हम ऊष्ट्रासन की प्रैक्टिस करेंगे। अर्ध ऊष्ट्रासन नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी ऊष्ट्रासन की। हाथों को घुमाते हुए अपने तलवों को पकड़ने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए पीछे झुक जाएं। कमर से आगे की ओर उठने की कोशिश करें। गर्दन को इसमें भी एकदम ढीला छोड़ेंगे। कमर दर्द के रोगियों के लिए यह आसन लाभदायक है और आपकी कमर की जो मसल्स हैं उनको भी स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है यह आसन। आपकी बैक बेंडिंग को बढ़ाता है यह आसन। श्वास भरते हुए वापस आएंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मिलाएंगे, वज्रासन में आएंगे, विश्राम करेंगे। अगला अभ्यास गोमुख आसन। आंखों को खोलिए। गोमुख आसन के लिए अपने घुटने को इस प्रकार रखेंगे कि आपका एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर आए। आपका अगर राइट घुटना ऊपर है तो पहले राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट हैंड को अपने कमर के पीछे से लेकर पकड़ने की कोशिश करेंगे दोनों हाथों को एक साथ। कमर गर्दन सीधी करेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहेंगे। आपका शरीर एकदम एक सीध में दिखना चाहिए।
इसको हम इंग्लिश में गाव पोज के नाम से भी जानते हैं, गौमुख आसन। यह आसन आपकी श्वसन क्षमता को बढ़ाने में, आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में भी बहुत लाभदायक है। जिनको हाइपरकाइफोसिस की दिक्कत है उनके लिए भी ये आसन बहुत लाभदायक है। वापस आएंगे, दूसरी तरफ से करेंगे इसको। अब आप अपना लेफ्ट लेग ऊपर रखेंगे और राइट लेग नीचे, और राइट हैंड को उठाते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। लेफ्ट हैंड को कमर के पीछे से नीचे की तरफ से हाथों को पकड़ने की कोशिश करेंगे इस प्रकार। अगर आप हाथों को पकड़ने में असमर्थ हैं तो आप किसी कपड़े की सहायता से या फिर कोई थ्रेड लेकर भी आप इसकी हेल्प से अपने हाथों को पकड़ सकते हैं। जब आप धीरे धीरे इस आसन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ब खुद अपने हाथों को पकड़ने लगेंगे। किसी कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पकड़ने के लिए, या फिर किसी भी थ्रेड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। श्वास भरते हुए हाथों को वापस लाएं। श्वास छोड़ते हुए फिर से पैरों को दंडासन की स्थिति में ले आएं। यहीं पे दंडासन की स्थिति में दोनों पैरों को पंजे आगे पीछे मूव करें। इनहेल करते हुए अपनी तरफ लेकर आएं पंजों को, और एक्सहेल करते हुए बाहर की तरफ। अब पैरों के पंजों की रोटेशन करेंगे घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप अपनी एंकल मूवमेंट करेंगे। अब इसी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी करेंगे। धीरे से रुकेंगे, वापस आएंगे। अब हम लेटकर किए जाने वाले अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेटेंगे। पहला अभ्यास मकरासन। मकरासन की स्थिति में आएंगे, दोनों पैरों के बीच दूरी बनाएंगे, पैरों के पंजे बाहर की तरफ, हाथ की हथेलियों को सर के नीचे रखेंगे और विश्राम करेंगे। यह आसन मन और शरीर के तनाव को दूर करता है। अगला अभ्यास हम भुजंगासन का करेंगे। भुजंगासन के लिए दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथों को शरीर के बराबर में रखेंगे, हथेलियां जमीन की तरफ। अब दोनों एल्बोज को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे कि आपके शरीर से भी लगी रहें और कोहनियों की जो दिशा है वो ऊपर की तरफ रहे। श्वास भरते हुए गर्दन व सीने वाले भाग से नाभि तक उठेंगे। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि इस आसन में लोग अपने हाथों को सीधा करते हैं। आप हाथ को सीधा ना करें, कोहनियों को थोड़ा सा मुड़ा हुआ ही रखें, तभी इस आसन का आप लाभ उठा पाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, मकर आसन में आएंगे, विश्राम करेंगे। अगला अभ्यास शलभ आसन। शलभ आसन के लिए दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को कमर के साइड में रखेंगे। श्वास भरते हुए पहले राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, एक एक पैर से करेंगे। पहले राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, सामान्य श्वास पर श्वास के साथ आसन में बने रहेंगे। यह आसन जिनको साइटिका की दिक्कत है उन रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। कोशिश करें अपनी चिन को ज़मीन से ही लगाने की। एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। अब फिर से इनहेल करते हुए दूसरा पैर ऊपर उठाएंगे। कुछ देर सामान्य श्वास पर श्वास के साथ बने रहेंगे आसन में। एक्सहेल करते हुए फिर से वापस आएंगे, मकर आसन में आएंगे, विश्राम करेंगे। अगला अभ्यास धनुरासन। धनुरासन के लिए फिर से अपने दोनों पैरों को मिलाइए,
दोनों हाथों को कमर के साइड में ले जाएंगे, अपने घुटनों को मोड़ेंगे। अब अपने हाथों से अपने टखनों को पकड़ेंगे। श्वास भरते हुए कमर व सीने वाले भाग से ऊपर की ओर उठेंगे। धनुष के आकार की स्थिति में आएंगे। इसी प्रकार इस आसन में बने रहेंगे। यह आसन आपकी पेट की चर्बी को कम करने में बहुत लाभदायक है। जो लोग अपना वजन घटाना चाहते हैं वो इसकी प्रैक्टिस डेली करें। वापस आएं, मकरासन में आएं, विश्राम करें। अब हम यहीं से फिर से दोनों पैरों को मिलाएंगे। शलभ आसन की एक और वेरिएशन हम करेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर खोलेंगे, सामने की ओर स्ट्रेच करेंगे दोनों हाथों को। अब श्वास भरते हुए पैरों और हाथों को ऊपर उठाएंगे। इस आसन में होल्ड करेंगे। कुछ देर के लिए आसन में बने रहेंगे। वापस आएंगे श्वास छोड़ते हुए, मकरासन में आएंगे, विश्राम करेंगे। शलभ आसन का अगला अभ्यास फिर से दोनों पैरों को मिलाएंगे। जो हमने इससे पहले अभ्यास किया था वो हमने एक पैर उठाने के साथ किया था। अब हम दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। दोनों हाथों को कमर के साइड में रखिए। हाथों का सहारा लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ 30 से 60 डिग्री के बीच उठाएंगे, घुटने सीधे करते हुए। होल्ड करेंगे यहाँ पे सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, मकरासन में आएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। अब तक जो हमने सारे आसन किए वो हमने पेट के बल लेटकर किए, और हमने इससे पहले किए थे अपने बैठकर किए जाने वाले आसन, और उससे पहले किए थे हमने खड़े होकर किए जाने वाले आसन। तो इस तरीके से जब हम कभी भी योगासन का अभ्यास करें तो आप कोशिश करें कि सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करें। आप फिर उसके बाद आप खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, और फिर पेट के बल किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। उसके बाद हम कमर के बल पे आते हैं, क्योंकि हमें लास्ट में शवासन की प्रैक्टिस करनी होती है। तो हम उसी प्रकार उसी के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं जिस प्रकार हमें अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रहा है। तो अब हम पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों के बीच उचित दूरी बनाएंगे। दोनों हाथों के बीच दूरी बनाएंगे। अब हम उत्तान पादासन की अभ्यास करेंगे। उत्तान पादासन के लिए दोनों पैरों को साथ में मिलाइए। दोनों हाथों को कमर के बराबर में रखेंगे, हथेलियां जमीन की तरफ। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 30 से 60 डिग्री के बीच उठाएंगे, घुटने सीधे करते हुए। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में थोड़ी देर रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस पैरों को लेकर आएंगे। आप इसका अभ्यास एक पैर उठाकर भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार हम एक पैर से उठाकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। राइट लेग को उठाएंगे। कुछ देर आसन में बने रहेंगे, वापस आएंगे। अब दूसरे लेफ्ट लेग को उठाएंगे ऊपर। इस तरीके से भी आप एक पैर की सहायता से भी आसन का अभ्यास कर सकते हैं। वापस आएंगे, विश्राम करेंगे। अगला अभ्यास जी अर्धहल आसन। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहूँगी हमारे सभी दर्शकों को। हमारे पास इस सत्र में 5 मिनट का समय अब भी शेष है। यदि आपके कोई भी ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में आते हैं हमारे आज के विषय से जुड़े हुए, तो हमें लिख भेजिएगा NCERT ऑफिशियल के कमेंट सेक्शन में। जी।
तो हम आगे बढ़ते हैं। जी। अगला अभ्यास है अर्धहल आसन। अर्धहल आसन के लिए दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को कमर के साइड में रखें। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री तक उठाएं। कोशिश करें अपने घुटनों को सीधा रखने की और अपने नितंब को ना उठाने की कोशिश करें। नितंब और कंधे ज़मीन से ही लगे रहें, गर्दन को एकदम रिलैक्स छोड़ें। आसन में बने रहें। ये आपकी जो कोर मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए ये आसन बहुत लाभदायक है। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। विश्राम करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए दोनों पैरों को फिर से मिलाएंगे, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर ले जाएंगे और घुटने से अपने सीने को दबाने की कोशिश करेंगे। एक बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे, अपनी ठुड्डी या फिर अपने माथे को घुटने के बीच लगाएंगे। आसन में बने रहेंगे, कुछ देर इसी आसन में बने रहेंगे। यह आसन आपकी कमर की मांसपेशियों की मसाज करने में भी लाभदायक है। इसी आसन में आप बॉडी को आगे पीछे रोल भी कर सकते हैं, आप मूवमेंट भी कर सकते हैं इसमें। इस प्रकार आप अपनी कमर को मसाज प्रदान कर सकते हैं। धीरे से वापस आएंगे, शव आसन में आएंगे। हाथों और पैरों के बीच उचित दूरी बनाएं। हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ, आंखें बंद करेंगे। अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ेंगे। अपनी श्वास प्रश्वास को सामान्य करेंगे। गहरा लंबा श्वास प्रश्वास करेंगे। आप इसी में शवासन में सेक्शनल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, यानी कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग और थोरेसिक ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए अपनी ब्रीदिंग को अपनी पेट की मूवमेंट के साथ जोड़ेंगे। पेट की मूवमेंट के साथ, यानी कि इन्हेलेशन करते हुए आप पेट को फुलाएंगे और एक्सहेलेशन करते हुए अपने पेट को अंदर की तरफ दबाएंगे। इस प्रकार जब आप करते हैं इस एब्डोमिनल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस, तो आपका पूरा ध्यान आपके पेट पे रहेगा और आपके ब्रीदिंग पे रहेगा। तो इस प्रकार हम सेक्शनल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं। इसी में हम आगे थोरेसिक ब्रीदिंग कर सकते हैं, यानी कि आप थोरेसिक की मूवमेंट के साथ, थोरेक्स का जो थोरेसिक रीजन है उसकी मूवमेंट के साथ ब्रीदिंग को जोड़ सकते हैं। यानी कि इनहेल करते हुए अपना चेस्ट ऊपर उठाएंगे और एक्सहेल करते हुए चेस्ट को अंदर की तरफ दबाएंगे। इस प्रकार आप थोरेसिक ब्रीदिंग का अभ्यास कर सकते हैं। यह भी एक मेडिटेशन का ही पार्ट है जो आप शुरुआत की स्थिति में करते हैं। अब अपने बॉडी के हर एक अंग को रिलैक्स कीजिए। आपका बॉडी का हर एक पार्ट शव आसन में रिलैक्स्ड होना चाहिए। जब आप आगे की प्राणायाम की प्रैक्टिस के लिए उठें तो आपके शरीर में कोई तनाव ना हो। उठकर बैठेंगे। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, राइट हैंड से नासाग्र मुद्रा बनाएंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे आंखें बंद करते हुए, राइट से एक्सहेल करेंगे, राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ आपका एक चक्र पूरा हुआ। इसी प्रकार आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपने सत्र का समापन करते हैं। तो हाथ जोड़ेंगे नमस्कार मुद्रा में, 3 बार ओम का, तत्पश्चात शांति।
शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आंखों पे रखकर वापस आएंगे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे सभी दर्शकों को बताने के लिए कि ऐसे कौन से योग आसन हैं, कौन सी क्रियाएं और प्राणायाम हैं जिनका अभ्यास आप घर बैठे कर सकते हैं अपने मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने के लिए, साथ ही शारीरिक स्वस्थता के लिए। और साथ ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे आज के डेमोन्स्ट्रेटर मुरली जी का भी, जिन्होंने इतने बेहतरीन ढंग से आपको ये सारे आसन और क्रियाएं करके दिखाएं ताकि आप भी इन्हें देख कर ये प्रैक्टिस कर सकें। और जितने भी दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े थे, हम आपको बताना चाहते हैं कि शाम को हर रोज़ 8 से 8:45 हम लेकर आते हैं हमारे आज के ही कार्यक्रम का रिपीट टेलीकास्ट। तो यदि आपने ये कार्यक्रम मिस किया हो तो घबराने की बात नहीं है। शाम को आप हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं PMU विद्या चैनल नंबर 6 से 12 पर। आप सबका धन्यवाद हमारे साथ इस योग सत्र में जुड़ने के लिए। खुश रहिए और योग करते रहिए। नमस्कार।